तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच SI on rupees 2600 at 6.2/3% will be an exact number of rupees. क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच SI on rupees 2600 at 6.2/3% will be an exact number of rupees. ये तुमको बताना है. करो एक बार इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच SI on rupees 2600 at 6.2/3% will be an exact number of rupees. लीस्ट नंबर ऑफ ईयर, ये कैसे होगा? लीस्ट नंबर ऑफ ईयर मतलब कम से कम कितने साल पे 2600 पे जो हमें SI मिलेगा एट 6.2/3%, वो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज होगा. पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन. एक सेकंड रुक जाइए. ट्राई तो मैं कुछ और कर रहा था लेकिन हुआ नहीं वो. हाँ, तो जब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन जब इसका स्टार्ट करोगे तो तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो. सबसे पहले SI का फॉर्मूला लिख लो. SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100. SI हम लोग को निकालना है. प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 2600. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.2/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 20/3 इंटू 100. अब तुमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम लोग टी के जगह में वो कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखें जिससे कि इस पूरे को जब सॉल्व हम लोग करें तो वो एक ऐसी वैल्यू ले जो कि पॉइंट में ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 0 इसके साथ कट हो जाता है. 26 इंटू 520 होता है, लेकिन अपॉन में एक 3 बैठा हुआ है, तो 3 से अगर वो डिवाइड हुआ तो फिर वो पॉइंट में वैल्यू देगा. तो तुमको टी के जगह में एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा सबसे छोटा, जिससे कि तुम्हारा ये पॉइंट में जो आंसर आने वाली बात है वो खत्म हो जाए. तो वो क्या होने पे तुमको लगता है? 3 होगा. तो खत्म हो गया. टी इक्वल्स टू 3. यही तुम्हारा क्वेश्चन था. होने के लिए 6, 9, 12 कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन उसने तुमको लीस्ट नंबर ऑफ ईयर पूछा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे 3 डालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक बार जल्दी से यस करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में होगा. ये तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से. चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं. अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है. वो क्या है? द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर तुमको निकालना है इन विच ए सम ऑफ मनी पुट एट 20% CI will be more than doubled. इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 4, 5 और 6. अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ. तुमको बताना है द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी पुट एट 20% CI. इस बार तुम सम ऑफ मनी तुमको दिया नहीं है, वो तुमको बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी को अगर तुम 20% CI में रखते हो तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर में वो डबल हो जाएगा. ये उसका क्वेश्चन है. और ऑप्शंस में तुमको दिया हुआ है 3, 4, 5, 6.
हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब, हाँ हो रहा है, क्या आ रहा है, नहीं हो रहा है, देखो समझो, देखो वो तुमको बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ पैसा है जिसको तुम रख रहे हो 20% CI पे, कितने साल के लिए रखेंगे जिससे कि ये पैसा मोर देन डबल्ड हो जाए। मोर देन डबल्ड मतलब अभी तुमको वो ये नहीं बोला है कितना, डबल से कितना ज़्यादा, तो तुम ऐसा करो 2p लेके ही चलो पहले। अब अगर मैं 2p लेके चलता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये p और ये p कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में क्या आया, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20/100 को कट करो, ये बन जाएगा 1/5 पूरे के पावर में 9। अब ये तुमको क्या दे देगा, 6/5 पूरे के पावर में n इज इक्वल्स टू 2। अब तुमको ये सोचना है कि 6/5 जो होता है, 6/5 क्या होता है, अबे मूव क्यों नहीं कर रहा ये, एक सेकेंड, ओके। 2 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुक जाओ, ये मूवमेंट कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, 2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर ऑफ n, ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप में आ गया है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये मूवमेंट क्यों बंद कर दिया, ये देख रहा हूँ मैं, फिंगर ड्राइंग करने से ये मूवमेंट ऑफ कर देता है क्या? फिंगर ड्राइंग को अगर मैं ये करता हूँ, अब ये मूव कर रहा है, अच्छा फिंगर ड्राइंग करने पे ये मूवमेंट बंद कर देगा, ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन ये अच्छा होता है अगर हम लोग का फिंगर मूवमेंट हो जाता। अब देखते हैं एक बार फिर से। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिंगर से करने पे ना वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मुझे फिंगर से थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। पेन, ये जो पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फिंगर से लिख रहा था तो मुझे बोर्ड वाला फीलिंग आ रहा था इसके ऊपर में। लेकिन फिंगर से लिखने से एक छोटा सा दिक्कत ये हो रहा है ना कि ये पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिंगर ड्राइंग ऑफ करने पे वो स्क्रॉल कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसे डबल फिंगर टैप, अच्छा ओके 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 गुड, तो पता तो सब कुछ है बे। एक सेकंड रुक जा, करता हूँ अभी, रुक जाइए ना, ये काम मैं करना चाह रहा था एक्चुअली। हाँ अच्छा, अब मैं मूव कर रहा है, ठीक है, और अब ये फिंगर मूवमेंट ये बंद हो गया फिर से। एक सेकंड, ये किया, ये किया, अब ये मूव कर रहा है, अब ये गया मैं, हाँ समझ गया, अब समझ गया, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास में एक सम ऑफ मनी है P, इसको हम लोग डबल करना चाहते हैं, मोर देन डबल, मोर देन डबल। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब मोर देन डबल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल मान लेता हूं कि मैं इसको 2p करना चाहता हूं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 20%, तो यहाँ पे 20% लिख दिया, 20/100 टू द पावर ऑफ n, ये n हम लोग को निकालना है। अब p से p कैंसिल किया, ये बन गया 1 प्लस 20/100 को कट कर दें तो 1/5 पूरे के पावर में n, यहाँ पे 2 है, तो ये बन गया 6/5 पूरे के पावर में n, और यहाँ पे 2 है, तो फाइनली क्या आ गया, 1.2 के पावर में n इज इक्वल्स टू 2। अब मैंने तुम लोग को वैल्यूज़ याद करवाए थे, वैल्यूज़ क्या याद करवाए हुए हैं मैंने तुम लोग को, 12 का क्यूब तक तो तुमको याद है। तो अगर यहाँ पे 1.2 के पावर में n और यहाँ पे 2 है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन तो तुमको डबल तो मांग नहीं रहा है, मोर देन डबल मांग रहा है। तो n के जगह अगर मैं 2 लिखता हूँ
अगर मैं n के जगह यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये वैल्यू होगा 1.44, जो कि अभी डबल से कम ही है। अगर मैं n के जगह 3 लिखता हूँ तो यही वैल्यू हो जाएगा 1.728, ये भी 2 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n के जगह 4 लिख दूँ तब जाके ये जो वैल्यू है ये डबल से एक्सीड हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर जो था, जितने भी ऑप्शंस में हमारे पास में आंसर्स अवेलेबल थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 4 बनेगा। ये कुछ समझ में आया है जो मैंने अभी बोला है लास्ट में? ये जो सॉल्यूशन, हाँ, इज इट क्लियर? जो शुरू से थे उनको बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ये चीज़? आ गया ना? क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसके बोल रहा हूँ। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए 2 उंगली चाहिए और ये करने के लिए एक ही उंगली से चल रहा है। चलो ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास में एक केस दे रहा है जिसमें तुम्हारा पैसा जो है, ऐसे एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो तुमको सबसे पहले तो एक सिंपल केस पहले मैं दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम्हारा एक सम ऑफ मनी है जो कि 6690 बन जाता है इन 3 years, और यही सम ऑफ मनी, ये प्रिंसिपल है, कुछ सम ऑफ मनी है, यही सम ऑफ मनी बन जाता है 10035 इन 6 year, और ये दोनों ही पैसा तुमने रखा है एट CI। तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि फाइंड द सम, तुमको सम बताना है, फाइंड द सम। मतलब तुम्हारे पास में कुछ प्रिंसिपल मनी है जिसको तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा है, और वो प्रिंसिपल मनी बन जाता है 6690 इन 3 year, और वही प्रिंसिपल सम ऑफ मनी बन जाता है 10035 इन 6 year। तो तुमको बताना है कि ये जो सम था वो कितना था। फाइंड द सम। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्या किए, क्या 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 कर चुके हो अभी तक? बताओ पहले, कुछ सूझ रहा है इसको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे? थोड़ा सा आइडिया दो। CI है क्वेश्चन में। फॉर्मूला तो लगा चुके होगे अब तक। फॉर्मूला कैसे लगाए होगे? हाँ, देखो, सबसे पहले तो ये बड़ा वाला इक्वेशन लिख लो, 10035 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ 6, और फिर यही पैसा 6690 हुआ है, सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 1 प्लस R/100, और ये होने के लिए उसको लगा है 3 साल। अब जैसे ही, हाँ, दोनों को डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे दोनों को, जैसे डिवाइड किया तो सबसे पहले तो PP कैंसिल होगा और साथ में ये वैल्यू भी कैंसिल होगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास में आ जाएगा 1 प्लस R/100 पूरे का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 10035 अपॉन में 6690। अब गाड़ी जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा एक बार के लिए, क्योंकि तुमको निकालना तो क्वेश्चन में P का वैल्यू है। तो जब गाड़ी यहाँ रुक गया तो तुमको क्या करना है, अगले ही स्टेप में ये जो इक्वेशन तुम पहले लिखा हुआ था, ये देखो, ये जो इक्वेशन तुम लिखा हुआ था 6690 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ 3,
तो अभी तुम्हारे पास में ये वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 6690 इज इक्वल्स टू पी। और अब क्या करना है, ये जो वैल्यू तुम निकाला हुआ है इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बन जाएगा 10035 अपॉन में 6690। अब तुमको निकालना पी का वैल्यू है, तो पी यहाँ रह गया, यहाँ पे लिख लो 6690 इंटू 6690 अपॉन में 10035। अब बात उठती है कि इस कैलकुलेशन को कैसे करना है। तो एक तरीका तो हुआ कि हम लोग इसको 5 से कट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग ये ढूंढ लें कि 6690 और 10035 को कौन सा नंबर है जो कट कर सकता है। तो वो फाइंड करने के लिए वी हैव गॉट आवर HCF मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था। तो 6690 को 10035 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। तो पहली बार में ये डिवाइड तो नहीं होगा, 1 में जाएगा 6690। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा नीचे आ गया 3345। अब 3345 को डिवाइड करो 6690 से, जैसे ही डिवाइड करोगे ये 2 में चले जाएगा। इसका मतलब है कि जो नंबर तुम ढूंढ रहे थे जो इस दोनों नंबर को कट कर सकता है वो है 3345। तो 3345 इसको कट करेगा 3 में और इसको कट करेगा 2 में, फिर ये 3 इसको कट कर देगा 2230 में। तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो आ गया फाइनली 4460। कुछ आया समझ में तो देख के बताओ। अच्छा एक चीज़ और बताना, ये जो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसमें दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेन हटा दिया है। अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलो, मैं पेन में वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या 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 बोल रहा है, पेन से प्रॉब्लम हो रहा था या इससे प्रॉब्लम हो रहा है? ये बड़ा दिख रहा है ना, इसलिए मैं ये कर रहा था, और मैं पेन का यूज़ नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। पेन लिखते समय कई बार क्या होता है ना, हाथ इधर उधर होने लगता है। ये मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बेटर। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाना, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, करके देखो बनता है कि नहीं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सेम पैटर्न में एक क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारा एक सम ऑफ मनी है जिसको, कहाँ चला गया कुछ, हाँ 9680 बनने में लग गए 2 साल। तुम्हारे पास में एक सम ऑफ मनी है जिसको 9680 बनने में लग गए 2 साल, और इसी वैल्यू को 10648 होने के लिए लग गए 3 साल। क्वेश्चन अभी सेम पैटर्न में, प्रिंसिपल को तुमने रखा है एट CI ओनली। जो पैसा था तुम्हारे पास में प्रिंसिपल था उसको तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है। तुम्हारा पैसा 9680 बन जाता है 2 साल में, और वही सेम पैसा 10648 बन जाता है 3 साल में। अब तुमको इस बार इस क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सेम तरीके से करना एंड जस्ट लेट मी नो क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, चेक कर लूंगा मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। 10, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सेम तरीके से करो जैसा किया था पिछला वाला क्वेश्चन, तो 10 ही आएगा तुम्हारा आंसर। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो बड़ा वाला इक्वेशन को लिख लो, 10648 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेस टू द पावर ऑफ 3, और यहाँ पे इसके नीचे लिख लो 9680 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेस टू द पावर ऑफ 2। अब करो दोनों को डिवाइड, P से P गया, एक 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आ गया 10648 अपॉन में 9680 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R बाई 100। अब तुमको यहाँ से R के लिए सॉल्व करना है, तो R के लिए सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है,
1 को यहाँ भेजोगे तो ये बन जाएगा 10680, अब 10648 अपॉन में 9680 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10648 माइनस 9680 अपॉन में 9680 इज इक्वल्स टू आर बाई 100। और इसको जैसे ही तुम माइनस करेगा तो ये आ जाएगा 968 अपॉन में 9680 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आर। तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, एक जीरो कटेगा और 968 पूरा गायब हो जाएगा और आर का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास में 10%। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देख लो। हाँ चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे ख्याल से 6th क्वेश्चन होगा अगला। तो 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। हाँ, इस बार क्वेश्चन है तुम्हारा तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज समवन कॉल्ड एडम। तो ये जो एडम है ये क्या कर रहा है, कुछ पैसे इसने बोरो किए हैं और इसको ये पैसे 6% पर एनम में मिला है फॉर फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल के लिए ये जो पैसा उसने बोरो किया है उसको जिसने भी दिया है उधार 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर दिया है। उसके बाद यही पैसे को 9% पर एनम मिला है उसको फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए यही पैसा उसको मिला है 9% पर एनम है। और उसके बाद और डिले होने पे यही पैसा बन जाएगा 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, फॉर बियॉन्ड 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 9 ईयर, 9 साल के बाद उसने जब अपना उधार चुकता किया है तो उसको एक टोटल इंटरेस्ट जो देना पड़ा, एसआई जो देना पड़ा, दैट इज इक्वल्स टू 11,400। 9 साल के बाद जब उसने अपना उधार चुकाया तो उसको देना पड़ा 11,400। तो तुमको ये बताना है कि इस आदमी एडम ने कितना पैसा बोरो किया था। दैट प्रिंसिपल यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द सम बोरोड। ये प्रिंसिपल तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार बताओ जरा जल्दी से, इज द क्वेश्चन क्लियर या नहीं हुआ? क्लियर है ना? एक बार करो जरा इस क्वेश्चन, देखो कितना बन रहा है।
12,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार देखेंगे सब लोग। सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल है उसको लेट कर लो पी। अब पहले 2 साल के लिए उसको वो पैसा मिला था 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पहले कर लेंगे P इंटू 6 इंटू 2/100। फिर अगले 3 साल के लिए यही प्रिंसिपल उसको है P इंटू 9 इंटू 3/100। और उसके बाद 5 साल के बाद अगर वो स्टिल पैसा नहीं चुका पाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P इंटू 14। अब देखो उसने चुकाया तो 9 साल के बाद में, तो 3 + 2 5 साल हो गए, तो अगला जो बनेगा वो 4 साल बनेगा अपॉन में 100। और ये वैल्यू को इक्वेट कर दो तुम्हारा जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,400 के साथ। अब ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है जिसको तुम लोग को अपना करना है, इसमें मेरा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको जब तुम सॉल्व करेगा तो तुम्हारा प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा 12,000 रुपये। मतलब 12,000 रुपये उसने बोरो किए थे जो कि उसको देने ही है, प्लस उसमें उसको सिंपल इंटरेस्ट और कितना देना पड़ा, दैट वैल्यू इज 11,400। तो अगर क्वेश्चन में वही तुमसे ये पूछते कि हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे टू क्लेम इज, मतलब टोटल उसको अपना चुकता करने के लिए जो उधार उसने लिया था, तो टोटल वैल्यू जो उसको पे करना पड़ा, तब उसमें 12,000 प्लस 11,400 हो जाएगा। अभी जो है इंटरेस्ट तुमको देना पड़ रहा है वो 11,400 है 12,000 के ऊपर। तो टोटल जो अमाउंट तुमको पे करना है टू क्लियर योर ड्यूज इज 12,000 प्लस 11,400। बट उसने पूछा सिर्फ ये वैल्यू था, सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन होगा ये। ओके, तो 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तुमको बताना है रेट एंड टाइम, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें तुम्हें गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये बता चुका है कि रेट एंड टाइम आर इक्वल। रेट और टाइम का जो वैल्यू है वो उसको इक्वल बता रहा है, और तुमको बोल रहा है कि रेट और टाइम दोनों बताओ अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन, करो इसको। सर 20/9 तो नहीं होगा, 20/3 होगा। यस, रेट का वैल्यू आ रहा होगा 20/3, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं 62/3%। और अगर हम लोग ये रेट और टाइम को इक्वल कह रहे हैं तो फिर टाइम भी अब तुम निकाल सकता है, लेकिन वो आंसर ईयर और मंथ में आएगा। तो ईयर और मंथ में क्या आंसर आएगा एक बार देखो जरा। अगर 62/3% ऑलरेडी आ चुका है रेट, तो व्हाट इज द आंसर फॉर टाइम, कितना आ रहा है? 6 ईयर 8 मंथ्स। ये आंसर हो जाएगा 6 ईयर 8 मंथ। अब ये कैसे होगा, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो एस आई का फॉर्मूला लिख लेंगे। एस आई क्या होता है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस आई का वैल्यू 4/9 ऑफ प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे 4/9 ऑफ P लिख लो। P तो P है। अच्छा, रेट और टाइम दोनों को इक्वेट कर दो x के साथ में, अपॉन में 100। अब P से P काटो, अगला स्टेप हो गया 400/9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसमें से अगर मैं x निकाल लूँ तो मुझे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट में 400/9। तो x का वैल्यू आ गया 20/3। तो अगर मैं रेट देख रहा हूँ तो यही आंसर हो गया 20/3, मतलब 62/3% लिख सकता हूँ मैं इसको। लेकिन अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 20/3 को डिवाइड करना पड़ेगा। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। 3 से डिवाइड कर दो, 6 में जाएगा 18 और यहाँ पे रह जाएगा 2। अब 20/3 मतलब 62/3 जो आया था, तो 6 साल तो कंफर्म है,
अब 2/3 ऑफ अ ईयर, इसको हम लोग को सोचना है 2/3 ऑफ अ ईयर। तो हम लोग को क्या पता है, एक साल का मतलब होता है 12 महीने। तो अगर 2/3 ऑफ द ईयर बच रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 2/3 इंटू 12, जो कि तुमको देने वाला है 2/3 इंटू 12 कर लेना, तो ये तुमको देगा 6 साल 8 महीने। ठीक है, 6 ईयर 8 मंथ। समझ में आ गया क्या? देख लो एक बार अच्छे से, सिंपल तो काम किया है, 62/3% निकाला, बस उसको जब चेंज करने जाओगे ईयर और मंथ में तो 6 साल कन्फर्म है, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, और 2/3 ईयर का मतलब हो जाएगा 2/3 इंटू 12, तो वो बन रहा 8 महीने। तो आंसर हो गया 6 ईयर 8 मंथ्स। क्लियर है? हाँ, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 7th क्वेश्चन होगा ये। इसमें तुमको वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास में CI है इज इक्वल्स टू 832 और SI है 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल तुमको फाइंड आउट करना है, और टाइम जो है वो 2 ईयर का है। अब देखो CI और SI ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द सेम रेट आर रेस्पेक्टिवली 832 एंड 800। मतलब एक सम ऑफ मनी है जिसको तुम 2 साल के लिए रख रहा है, और CI हो या SI हो, दोनों के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो CI के केस में तुमको मिल रहा है 832 रुपये, SI के केस में मिल रहा है 800 रुपये। जैसा कि हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि CI का वैल्यू हमेशा SI से ज़्यादा होता है। अभी तुमको ये बताना है कि तुम्हारा बैंक जो है वो तुमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और जो प्रिंसिपल तुम जमा किया था व्हाट इज दैट इनिशियल सम ऑफ मनी, ये तुमको फाइंड आउट करना है। करो अभी। हाँ, ये क्वेश्चन में इतना देर क्यों लग गया तुम लोगों को? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हम लोग अपने ट्रिक से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास में एक ट्रिक है जो कि हमने पढ़ा था, CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तुम इसको आराम से यूज़ कर सकते थे। तो CI माइनस SI हो गया 32, प्रिंसिपल तुमको पता नहीं है तो उसको P रहने दो, R भी तुमको पता नहीं है तो उसको R/100 पूरे का होल स्क्वायर बना लो। तो पहला इक्वेशन तो यही बन गया, 32 इज इक्वल्स टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करो, सीधा चले जाओ SI के फॉर्मूले में। ये इक्वेशन तो अपने पास पहले से ही है, अब दूसरा फॉर्मूला बनेगा SI का। SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये गिवन तो है कि SI जो है वो 800 रुपये का है, और साल कितना है, 2 साल है। तो यहाँ से आ जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 2PR अपॉन में 100। अब ये 2 इसको काटेगा, और यहाँ से PR का वैल्यू आ जाएगा तुमको 40,000। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, एक है PR/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, और एक है PR इज इक्वल्स टू 40,000। तो सीधा क्या करो, दोनों को डिवाइड मारो। जैसे ही तुम इन दोनों को डिवाइड करेगा तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 40,000 अपॉन 32
और यहाँ से ये P और ये P कैंसिल हो गया, तो ये दे देगा तुमको R इंटू 10,000, नहीं R इंटू 10,000 अपॉन में R स्क्वायर। एक मिनट देख लेना इसको, R स्क्वायर होगा या R क्यूब होगा, नहीं R स्क्वायर, एक R रह जाएगा खाली। अब इसको काट लो, इसको काटा, ये गया तुम्हारा 4 में और 4 इसको काट दिया 8 में, तो तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आया वो आया 8%। जैसे ही यार 8% आया तो इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 40,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 8। अब 8 इसको काट देगा 5,000 में, तो तुम्हारा प्रिंसिपल भी रेडी हो गया। मतलब फाइनल आंसर तुम्हारे पास में आ चुका है, प्रिंसिपल इज 5,000, रेट इज 8%। देख लो एक बार अच्छी तरह से, क्योंकि हमने जो यूज़ किया है वो शॉर्टकट यूज़ कर दिया है, क्योंकि 2 साल की बात हो रही थी तो हम लोग यहाँ सीधा शॉर्टकट से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीधा हमने शॉर्टकट क्या लगाया, CI माइनस SI वाला शॉर्टकट 2 साल के लिए हमने पढ़ा था, PR/100 का होल स्क्वायर वाला। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में थी, CI भी था SI भी था, तो दोनों को माइनस किया 32 बन गया। एक इक्वेशन वहाँ से बना लिया, और एक SI का फॉर्मूला तो अपना होता ही है, वहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब दोनों को डिवाइड करके सबसे पहले हमने निकाला R जो कि आया 8%, और उसके बाद उसको PR की इक्वेशन में डाल के प्रिंसिपल निकाल लिया 5,000। क्लियर है, बताओ। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। क्लियर है, चल ठीक है, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, पेन यूज कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक आदमी के पास में 1,000 रुपीज़ है, जिसको वो SI पे रख रहा है एट ए सर्टन रेट। तो वो रेट तुमको अभी गिवन नहीं है, उसने 1,000 रुपये को SI पे रखा है एट ए सर्टन रेट, और 1,500 रुपये को उसने SI पे रखा है एट 2% हाइयर रेट। 2% हाइयर रेट मतलब जहाँ यहाँ पे जो सर्टन रेट है उससे 2% हाइयर रेट पे। तो टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट ही गेट्स आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों स्कीम से मिला के वो 390 रुपये का मिल रहा है। तो तुमको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹1,000, मतलब उसने 1,000 रुपये को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹1,000, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, 1,000 रुपीज़ को उसने एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखा है, और 1,500 रुपये को उससे 2% ज़्यादा हायर रेट पे रखा है। टोटल इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है 3 साल के बाद इन दोनों स्कीम से वो है 390 रुपये। तो तुमको बताना है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ही केप्ट ₹1,000। कितना आ रहा है, 4% बोल रहे थे या 4 या क्या, कितना बोल रहे हो? क्या बोल तो रहे थे, सही बताओ क्या क्या चीज़ आ रहा है। 4% ना। चलो देखो, अभी सबसे पहले तो 1,000 रुपीज़ को उसने रखा है कुछ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए। अब यहाँ से जो उसको SI मिल रहा है, और 1,500 रुपये को जो उसने रखा है 2% हाइयर रेट पे अगेन 3 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 390 रुपये का। ये तुम्हारा क्वेश्चन तुमको दे रहा है, देख लो एक बार, यही कर रहे थे क्वेश्चन में। अब यहाँ से तुमको सॉल्व करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और वो भी कौन सा वाला, जो जिसमें तुमने 1000 रुपये को रखा है। तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन गया है, ये बन जाएगा 3000 आर प्लस यहाँ से निकलेगा 4500 आर प्लस ये टोटल 4500 और ये बन गया 9000, 3 इंटू 4500 इंटू 2, हाँ, और ये बन गया 39000। अब 39000 इसको वहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा 30,000 और इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7500 आर। तो आर का वैल्यू हो गया 30,000 अपॉन 7500, जो कि काट के वैल्यू देगा तुमको 4%। तो तुमने जो 1000 रुपये को रखा होगा वो 4% पे रखा होगा। ये 1000 रुपीज़ को रखने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वही क्वेश्चन ने पूछा होता 1500 को कितने में रख रहे हो, तो 2 ज़्यादा कर देते, r+2 मतलब तब ये हो जाता 6%। अभी फिलहाल ये वाला पूछा है तो इट विल बिकम योर आंसर। मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुमको क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। अगला क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि तुम्हारे पास में 640 रुपये हैं, जिसके तुमने बना लिए 2 पार्ट्स। एक को तुमने रखा 6% SI पे और दूसरे को तुमने रखा 9% SI पे। मतलब 640 के 2 पार्ट्स बनाए। फर्स्ट पार्ट को तुमने रखा 6% SI पे और दूसरे पार्ट को रखा 9% SI पे। अब 3 साल के बाद जो तुमको फर्स्ट पार्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है, whatever SI you are getting from first part after 3 years is equals to the SI you are getting from second part after 6 years। दोनों स्कीम में से 3 साल के बाद जो फर्स्ट वाले पार्ट से SI मिलेगा और जो 6 साल के बाद सेकंड वाले पार्ट से SI मिलेगा, वो दोनों वैल्यूज तुम्हारे बराबर है। तो तुमको ये बताना है कि सेकंड पार्ट में तुमने कितना पैसा रखा था। What was the principal that you have invested in the second part at 9% SI? कितना आ रहा है, 160 आ रहा है सेकंड पार्ट का। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं करना होता। हमने पिछले क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। तो 640 के 2 पार्ट्स बना लो, एक को x रख लो, अब दूसरा पार्ट अपने आप ही हो जाएगा 640 माइनस x। या फिर ऐसा करो, उसने सेकंड पार्ट पूछा है तो ये वाले को x कर लो, ये वाले को कर लो 640 माइनस x, और उससे कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम पहले वाले से भी करते तो x तुम्हारा आ जाता, उसको 640 से माइनस कर देते। अब हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट क्या कर रहे हैं कि चूंकि सेकंड पार्ट पूछा हुआ है तो उसको x ले लिया और दूसरे वाले को 640 माइनस x ले लिया। तो 6% रेट में रखा है तुमने 640 माइनस x इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 100। यहाँ से जो तुमको मिल रहा है वो इक्वल होगा x इंटू 9 इंटू 6 अपॉन में 100 के साथ। अब ये 100 से 100 कट गया, 6 से 6 कट गया, और क्या कटेगा, ये एक कट जाएगा और 3 में। तो यहाँ से आ गया 640 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 4x का वैल्यू हो गया 640, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 160। तुमको 160 वाला पार्ट ही सेकंड पार्ट निकालना था, जिसको मैंने x लेट कर लिया था। इसको भी हटा दो यहाँ से, क्योंकि हमने सेकंड पार्ट वाले को x लिया है और फर्स्ट पार्ट वाले को 640 माइनस एक्स लिया। आई होप इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन में तुम्हारे पास में कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन है SI on a sum of money, SI on a sum of money for 3 years at 8% per annum is equal to half of CI on 4000 rupees for 2 years at 10% per annum। तुमको बताना है what is the sum placed on SI।
मतलब तुम्हारे पास में दो डिफरेंट सम ऑफ मनी है। एक सम ऑफ मनी को तुमने एसआई पे रखा है एट 8% पर एनम 3 साल के लिए, और इसकी जो वैल्यू आएगी एसआई की, दैट इज हाफ ऑफ सीआई विच यू विल गेट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹4,000 फॉर 2 ईयर एट 10%। तो यहाँ पे सीआई पे जो तुमको मिल रहा है उसका प्रिंसिपल तो पता है, लेकिन एसआई जिस सम ऑफ मनी के ऊपर में मिल रहा है वो सम तुमको नहीं पता है। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द सम प्लेस्ड ऑन एसआई। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, एक बार करो इसको। नहीं, एक छोटा सा गलती एक्चुअली हुआ है शायद। तुम ये देखो कि तुमको, हाँ एक सेकेंड, एस आई का वैल्यू हाफ ऑफ सी आई दिया है, तो तुमको सी आई का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। तुमको एस आई का प्रिंसिपल तो पता नहीं है, पी है, उसको पी लेट कर लो। 8% में तुमने 3 साल के लिए रखा है, ये साइड का इक्वेशन बन गया। अब दूसरे साइड में जब जाओगे तो सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, और ये जो पी है ये तुमको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लिखो ए का, दैट इज p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ n माइनस पी। अब दोनों में से तुम्हारा p कॉमन आ जाएगा, p/2 अंदर रह जाएगा 1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इधर जो राइट हैंड साइड का प्रिंसिपल है वो तुमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो लेट अस टेक इट एज p डैश, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो 4000 अपॉन 2। इसको कट किया, ये हो जाएगा 121 अपॉन 100 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बन रहा है तो देखो 24p अपॉन 100 बन रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2000 इंटू 21/100 इज इक्वल्स टू 24p/100। ये 100 गया। अब तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1750, ये वैल्यू आएगा 1750। सिंपल कैलकुलेशन है, करके देख लो। 3 के टेबल में काट लो, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। अब 8 2000 को काट देगा 250 में। अब 250 इंटू 7 ये तुम कर सकता है, वो तुम्हारा वैल्यू को बना देगा 1750। अब देखो, अगर तुम ऐसा क्वेश्चन सब कर पा रहा है तो जो तुम्हारे पेपर में 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है वो तुम आराम से कर सकता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन इसका जो शॉर्टकट वाला सेक्शन के क्वेश्चंस बताए थे और जो शॉर्टकट्स बताया था वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कल का पेपर जो है वो सुबह आ जाएगा तुम लोग के पास में 10:55 में, और ठीक 11 बजे स्टार्ट कर देना। सो देयर आर समवेयर अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं जो कि मिक्स टॉपिक से होंगे। वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, जैसे हमने नंबर सिस्टम किया, HCF एलसीएम, एवरेज हो गया अपना, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और तुम्हारा अभी हमने एक टॉपिक कर लिया है SICI बेसिक परसेंटेज। तो इनको कवर करता हुआ तुम्हारा, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक अभी नहीं हुए हैं हमारे। स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं है, उसके क्वेश्चन नहीं होगा, और तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट ये वाला टॉपिक अभी हुआ नहीं है, तो इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। बाकी जितना भी है तुम्हारा मोस्टली एफकेट का सिलेबस यू कैन से, उसके अंदर में अपना CDS भी कवर हो रहा है, तो ये तुम्हारा होगा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं पेपर के थ्रू। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।